योगमय जीवन में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शीतला माता की, क्योंकि हमारे देश में जो है आप जानते हैं कि सनातन के बहुत अच्छे अच्छे रीति रिवाज, तीज त्योहार, पर्व परंपराएं हैं जो कि प्रकृति से और धर्म से जुड़ी हुई है। इन सबको कुछ इस तरीके से धर्म के साथ जोड़ के समन्वय बनाया गया है कि धर्म के नाम पर ही सही हम इस तरीके के कर्म करें कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखें और अपने आप को भी स्वस्थ रख सकें। तो जबकि अब होली चली गई है और चैत्र माह लग गया है, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे समय में जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे आप देखिए सनातन में कुछ ऐसे तीज त्योहार चीज़ें आती हैं जो हमें इस ऋतु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे कि ये शीतला माता, नाम ही है देखिए उनका, शीतल से जुड़ा हुआ। तो ये गर्मी के मौसम की जो तपन है उसको हम सह सकें, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल सकें, तो ये व्रत किया जाता है। कहीं पर सप्तमी तो कहीं पर अष्टमी के दिन पूजा की जाती है शीतला माता की, जो कि माता पार्वती का ही एक रूप है, प्रकृति का स्वरूप है माता शीतला। और ये अपने नाम के अनुरूप ही सबको शीतलता प्रदान करती हैं और कई तरह के संक्रामक रोगों से मुक्ति भी प्रदान करती हैं। और जब कभी किसी को ज्वर हो या नेत्रों की समस्या हो, त्वचा संबंधित रोग हो, तो वो इनका जो है व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनको इससे बहुत जल्दी जो है राहत मिलती है। तो उसी शीतला माता की सप्तमी अष्टमी के दिन क्या होता है कि लोग एक दिन पहले से ही पकवान भोजन आदि बना लेते हैं और फिर दूसरे दिन उसको ठंडा और बासी करके ही खाते हैं, क्योंकि उस दिन फिर चूल्हा नहीं जलाया जाता। इसके पीछे भी कई आप कोशिश करेंगे जानेंगे तो वैज्ञानिक तथ्य है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ आजकल लोगों की थोड़ी सी मानसिकता ऐसी हो गई कि हर चीज़ के पीछे वो वैज्ञानिकता ढूंढने लगते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो भले ही वैज्ञानिक नहीं थे या विज्ञान का वो नहीं जानते थे कि इसके पीछे का क्या विज्ञान है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों से जो भी चीज़ें देखी और उनको समझ में आया कि ये नव पीढ़ी के लिए बहुत आगे तक काम किया है और इससे वो आजीवन स्वस्थ रह सकते थे। उन सब चीज़ों का उनने इस तरीके से पैकेज बनाया कि हर एक दिन कोई त्यौहार बना दिया, कोई तीज बना दिया, पर्व बना दिया, तो उनके माध्यम से क्या होता है हम धर्म से भी जुड़े रहते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी बनाए हुए रखते हैं। तो शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भी ऐसा ही होता है कि ठंडा और बासी खाना खाते हैं तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और इस दिन माता शीतला की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। उनके जो है शीतलाष्टकम का स्कंद पुराण में वर्णन है, उसका भी पाठ किया जाता है। और व्रत करने वाले लोग अपने तरीके से व्रत करते हैं, जो व्रत नहीं करते हैं पूजा करते हैं। और बच्चों के सुख सौभाग्य के लिए भी माताएं इस व्रत को करती हैं। तो यदि जो भी अपने आप को आजीवन और लाइफ टाइम सुखी रखना चाहते हैं तो वो इस चीज़ों को जानने का प्रयास करें, समझने का। इनको इस तरीके से नहीं देखें कि यार अब इनकी आवश्यकता नहीं है या इनका अब क्या फ़ायदा है या अब समय बदल गया, अब ये सब फालतू चीज़ों के इनके पीछे के समझने की करें कि कैसे ये ऋतुओं के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को, इस तीज को जो है कनेक्ट किया गया है। तो उस कनेक्टिविटी को आप समझने लगेंगे कि हाँ इसके पीछे ये है, ऐसा करने से ये हमको लाभ होता है। और जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपको समझ। आप देखिए हमारी जितनी भी चीज़ें विदेशों में जा रही हैं वो लोग उसको जो है जांच पड़ताल करते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं, फिर उसके बाद उनको पता चलता कि अरे वाह ये लोग कितने दूरदर्शी थे जो उनने इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी जो है अपनी परंपराएं निर्मित की। और हम क्योंकि हमको समझ में नहीं आता या हम उसके पीछे के कारण को नहीं जान पाते तो हम उसको ठुकरा देते हैं, उसको मनाना छोड़ देते हैं। तो ये ना करें, सभी लोग शीतला माता की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, आरोग्य की कामना करें। सर्व कल्याण की कामना हमारे यहाँ हमेशा से की जाती है, सबके लिए, सब जगत के लिए। तो वो करने से क्या होगा कि आप स्वयं भी जो है स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और दूसरों के लिए भी ऐसी आप जब मनोकामना करते हैं तो वही वाइब्रेशंस आपके पास भी आती हैं। तो इस तरीके से आप जो है पूरे लाइफ टाइम सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबको शीतला सप्तमी और अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब इसको मनाएं और जो जल चढ़ाते हैं शीतला माता को उसके जल को अपने नेत्रों से लगाएं, अपने ऊपर छिड़के, तो ये भी आपको बहुत अच्छा एक अनुभव देगा शीतलता का। तो इस तरीके से आप शीतला सप्तमी जैसे मनाना मनाएं, क्योंकि आजकल लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो बासा खाना खाए, तो आपको ताज़ा खाना या जो भी, लेकिन मेन चीज़ है कि आप अपने विचार जो हैं वो
थोड़े से इस तरीके से रखें कि हाँ, आज माता शीतला है और यदि हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे और इनके सामने अपनी बात रखेंगे या इनसे अपनी मुश्किल या समस्याएं कहेंगे तो इसमें हमें बहुत जो है लाभ मिलेगा। तो ये जो हमारे मनोभाव हैं इसका ही प्रतिफल जो होता है हमको मिलता है और हम निरोगी हो जाते हैं। तो सभी से कहूँगी कि इसे ज़रूर अपनाएं और मनाएं। धन्यवाद।